आइए वेलकम बाजी। आ जाओ बाबा जी क्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू कपिल जी। प्लीज विराजमान हो जाइए। वीनू पाजी, मैं देख रहा था आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़ी सारी वीडियोस डाली हैं बिहाइंड द सीन जी। कि आज शूटिंग का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा, 10वां, 25वां। अगर कैरियन जट्टा 2-2.5 घंटे की है तो इन्होंने कम से कम 60 घंटे का बिहाइंड द सीन खा चुके हैं ऑलरेडी। प्रोड्यूसर आदमी अगर गिनता है दिन तो उसका समझ में आता है कि इंग्लैंड में शूटिंग कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है। आप क्यों दिन गिन रहे थे? नहीं, मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर और ये मेरा भाई इसने लिया ही इस वजह से था कि तुझे भाई पैसे तो तू ठीक ठाक ही एक्टर तो और हर रोज वीडियो डालनी है और हमने फिल्म को पहले से ही उठा के रखना है। और सर पहले तो ये ऑडियंस को नहीं बताते, ये प्रोड्यूसर को बताते हैं 25 दिन तूने लिए हैं, आज 23वां दिन है, 24वां दिन है। ये असल में प्रोड्यूसर को बता रहे होते हैं। अरे एक्चुअली मुद्दा और है जी। वो आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम उनसे पैसे भी मिलते हैं अच्छा, वीडियो डालने के। हमारे जो राइटर हैं नरेश कतूरिया जी जी। वो 10-15 लाख रुपए इकट्ठा भी करके बैठे हैं कैरी ऑन के कंटेंट से। तो आफ्टर रिलीज मैं उन पे स्ट्राइक मार के वो लेने भी वाला हूँ। तो बिन्नू जी को तो चलो मैंने बोला था, इनको हमने छोड़ दे रखी है। देखा, बात सही निकली। सो वाटर कूलर मेरा हुआ। One, 2, 3। कदे हूँ करके कदे हाँ करके केड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाह करके केड़ा दे दे नी मुटियारे लंबी बाह करके। सोनम सोनम, बाजवा बाजवा, गिप्पी गिप्पी, गरेवाल गरेवाल, बिन्नू बिन्नू, ढिल्लो ढिल्लो, कविता कविता, कौशिक कौशिक। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे। बड़े स्वीट बॉय हैं। स्वीट बॉय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। चलो जाओ। सर पैसे? ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे क्या बेटा, हम बाप बेटे शौक के लिए नाचते हैं, पैसों के लिए नहीं नाचते। अरे हमने ये बजाया उसके पैसे। अच्छा, एक तो एक बेजुबान को बजा रहे हो, ऊपर से उसके पैसे मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? अगर कोई तुमको बजाए और दूसरे आदमी से पैसे मांगे तो अच्छा लगेगा क्या तुमको? कह रहे हैं बाबा। अरे ये हमारा पेशा है। लो, अगर ये तुम्हारा पैसा है तो हमसे पैसा क्यों मांग रहा है रे? हाल है यार, ये कैसा बंदा है? देखिए सीधे सीधे पैसे दे दीजिए वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। मेरे पापा का घी निकालेगा? 2.5 किलो का हाथ देगा है? बस कर। भाई पापा ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, क्या बोल रहा है? मतलब पापा आपका घी निकालने की बात कर रहा है वो। बार बार मेरे घी की क्या बात कर रहा है? मेरी बेइज्जती हो रही है। क्या कर रहा है? बस किए जा रहा है। खड़ा है ना वहाँ पे, खड़ा है ना, क्यों बोले जा रहा है बीच में तू बार बार? पापा लेकिन किसी को आपका घी नहीं निकालने दूंगा। घी? मैं कह रहा हूँ। निकालेगा, घी निकालेगा। सुन, हमेशा गुस्सा नहीं करते बेटा। कुछ मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है पापा। देखिए भाई साहब, देखिए देखिए कुछ नहीं, मुझे मेरे पैसे दीजिए। देखिए भाई साहब, देख लिया सॉरी अंकल। मसले जो हैं वो प्यार से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। पंजाब के बड़े बड़े कलाकार आज यहाँ पर आए हैं, हम दोनों स्वागत करना चाहेंगे। वो तो हम करना चाहेंगे। 4 हो गए। ये तो आप अपने स्वागत कर रहे हैं। तो हम पंजाब के बड़े कलाकार नहीं हैं क्या? सही बात है। अरे मेरे अंदर तो इतना पंजाब घुसा हुआ है बेटे कि मैं मच्छर भी ऐसे मारता हूँ। ये है। क्या हो गया? ये क्या
पता नहीं। जा इसको यहाँ से, चलो। स्ट्रॉन्ग है आप। नकली गन से ही डर गया। वैसे आप लोगों से मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। नमस्ते 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 नमस्ते। ये कैसे नमस्ते कर रहा मैंने है? पहले ही कहा था बाबा आपसे, सातों को साथ करूंगा, एक साथ करूंगा। अरे बेटा, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं 9 लोग बैठे हैं। ये उनमें से 2 लड़कियां हैं बाबा। और लड़कियों को मैं नमस्ते नहीं करता, उनको मैं सीधा हग करता हूँ। बेटा, बेटा मैं तेरे बिना अकेले रह नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ पापा, मैं हूं ना आपके साथ। जैसी बातें करते हैं ना कोई ठोक के चला जाएगा तेरे को। बकवास कर रहा है यहाँ पे, और इतने बड़े पंजाब के यहाँ सीएम बैठे हुए हैं, उनके सामने क्या बातें कर रहा है तू? पापा वो पंजाब के सीएम नहीं है, कॉमेडियन तो है ना। कोई भी कॉमेडियन कभी भी सीएम बन सकता है। सबको प्यार दो, सबको इज्जत दो बेटे। भल्ला साहब सोनी सोनी कुड़ियों के साथ आए हैं, क्योंकि भल्ला तो हमने सिर्फ पापड़ी और दही के साथ ही देखा है, आज पहली बार सोनी कुड़ियों के साथ देखा है कि नहीं? ओ पापा, जैसे पापड़ी और दही से याद आया, हाँ। हमने इन्हें कुछ खिलाया ही नहीं। अरे क्यों नहीं खिलाएंगे, मेरे मेहमान है रे। मैं खिलाऊंगा भल्ला साहब। खिलाइए ना। आएगा मेरे भल्ला जी, आएगा आएगा आएगा। भल्ला जी धप्पा आया आया, भल्ला जी आया। पापा पापा आयो भल्ला जी, देखा आगे। क्या कर रहे हैं आप? तूने कहा ना खिला उनको, तो खिला। आयो भल्ला जी। पापा मैं खेल खिलाने की बात, खिला और खिला। ये गलत हो गया। मैं कह रहा था खेल खिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ पापा। अच्छा हमने वैसे, कुछ अरे। खिलाया नहीं। प्लीज बैठिए, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई सर। गलत खेल शुरू हो गया। आपसे नहीं, पापा मुझे करने दीजिए, हटिए जरा। पूनम जी बताइए, आप मेरे साथ एक कप ऑफ कॉफी के लिए चलेंगी? शर्म नहीं आती? आपके सामने फ्लर्ट करता है। अरे कविता, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलें? तो ये आप भी तो फ्लर्ट कर रहे हैं कविता के साथ। अच्छा। सोनम के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, कविता के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या यहाँ पे बिन्नू ढिल्लन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आए हैं क्या? ऐसी बातें कर रहा है ये। वैसे ढिल्लो जी, आपको देख के ना मुझे पुराने दिन याद आ गए। याद है हमने साथ में एक फिल्म की थी सोनी महिवाल, जिसमें आप मेरी सोनी बने थे। अबे वो पूनम ढिल्लन थी। वो बिन्नू ढिल्लन जी हैं, वो पूनम ढिल्लन जी थी यार। सॉरी 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 माय बैड। अरे सॉरी, कैसी बातें कर रहा है? गलती से हो गया। मैंने क्या आपका सिर्फ ढिल्लो ढिल्लो देखा, आपका बिन्नू मैंने देखा ही नहीं। बकवास कर रहा है तू। बिन्नू जी, एक बार जरा उड़ के दिखाइए ना। पापा ये बात सब गुग्गी जी से कहते हैं कि उड़ के दिखाओ, उनसे नहीं। उन्होंने कभी उड़ के दिखाया क्या? नहीं। नहीं ना, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लेते। तेरे को आदमी को सिर्फ उड़ते देखना है ना। हाँ पापा। चाहे वो उड़े, चाहे गुग्गी पाजी उड़े, चाहे समीप कांग उड़े। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आप उड़ने का सोचिए भी मत साहब। आप तो उठ के दिखा दें तो बड़ी बात होगी। बिन्नू जी, आप क्रिकेट खेलते हैं ना? हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं भी कमाल का 3rd एम्पायर बनता हूं। 3rd एम्पायर? हाँ, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। बेटे गेस्ट आए हैं, मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है। ये आपको भी बन के दिखाना बच्चे। लीजिए, पेश है आप लोगों के लिए 3rd एम्पायर।
बेटा तू तो दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड एम्पायर भी कहाँ दिखाई देता है? ऐसी इतना बकवास कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है तू। तेरा ये कांड देखकर ना मुझे भल्ला जी का वो डायलॉग याद आ गया। कौन सा पापा? निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद। पापा सबके सामने आपने मुझे डांटा पापा, ऐसा क्यों करते हो मुझे? चल जा, रोना नहीं। क्यों रोता है? मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा। आऊंगा पापा, जंगल में जाएगा, आऊंगा पापा, शेर पकड़ के लाएगा। आऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया, डर गया। यार जो भी है, आप बात है, इतनी बड़ी कास्ट आई है, कैप्टन ऑफ द शिप से मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले। क्या बात सर, पंजाबी फिल्मों को क्या नेक्स्ट मुकाम पे पहुंचा दिया। पंजाबी फिल्में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं कि स्पेन से लोग लिखने के लिए आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात। ये क्या आपकी आखिरी फिल्म है? नहीं, ये टाई क्यों पहन कर आए हैं? ऐसा नहीं लगता कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने आए हैं? हाँ साहब, लेकिन मजाक की बात अलग है। आप बात है यार, आप दिखा दो कि आप उठ सकते हो। मैं गले लगाना चाहूंगा। वाह बेटा, तुझे तो इनके पांव छूने चाहिए। क्यों पापा? अरे तुझे वो आदमी मिल गया जिसके पीछे तू छुप सकता है। लेकिन मजाक से हटके इनसे अच्छा कोई डायरेक्टर नहीं पंजाबी सिनेमा में है। थैंक यू। गिप्पी गरेवाल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। वैसे आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। ये सब आपको ग्रे बाल क्यों बोलते हैं? इनके बाल तो एकदम काले हैं। इतना घटिया पंच मारा है तूने यार। भल्ला जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद। अल्लाह साहब, ये कैसा सियासी खेल खेला है आपने मेरे साथ? जो कुछ भी आपने कहा है, सिर्फ औलाद के बारे में क्यों कहा है? और कविता जी? कविता जी, आप गोवा में रहती है ना? हाँ। पापा, एक बार मुझे भी गोवा जाना है। जाऊं? हाँ जा बेटे। मैं चला तो जाऊंगा पापा, लेकिन वहां पर गोवा के बीच पे क्या मिलता है? वहाँ पे पॉम्फ्रेट मच्छी मिलती है। वो तो अच्छा है पापा, और क्या मिलता है? और बांगड़ा मच्छी मिलती है। ओ ठीक है पापा, और बीच पे क्या मिलता है? बोम्बिल मच्छी मिलती अरे है। पापा, और क्या मिलता है बीच पे? जिन मछलियों के बारे में तू जानना चाहता है ना, उनके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। बोल पेंसिल। पेंसिल? तेरा गोवा जाना कैंसिल। सोनम जी से कुछ सीख। क्या फिट हैं यार, क्या खूबसूरत लग रही हैं। सोनम जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। सोनम जी, मुझे आपसे जानना था, अभी आप अक्षय जी के साथ सिटी टूर पर गए थे ना? जी। तो टूर के बारे में मुझे कुछ जानना था। क्या आप बता सकती हैं मुझे? क्या पापा? ये जो तूर की दाल होती है, ये कितनी सीटियों में पक जाती है? पापा, आपको पूछना चाहिए था कि आप कितनी सीटियों में पट जाती हैं। मतलब तू सीटी बजाएगा और ये पट जाएंगी? मेरे टाइगर श्रॉफ, तेरे लिए ही सिंगल बैठी हुई है ना वो? सच पापा? अब सच में मेरे लिए सिंगल बैठी हैं? कह दीजिए कि सच है। इतना बड़ा हो गया है, बाप का सरकाजम भी नहीं समझता।
वैसे सोनम जी, जी क्या आप हमारे खानदान की बहू बनना चाहेंगे? पापा थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। थैंक यू नहीं, खानदान में मैं भी तो हूँ। मेरे ही बारे में सोचता रहूंगा क्या मैं? पापा घर पे जवान कुंवारा बेटा बैठा है, आप खुद के रिश्ते की बात कर रहे हैं। भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे हाँ पापा पता है, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है। निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, पता है मुझे। नहीं, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अगर घर में बेटा कुंवारा हो तो बाप को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओह, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, समझा? आस कर रहा है, फिर जाता है जब देखो, मुझे लगता है इसके खाने का टाइम हो गया है। क्योंकि बाजी जब इसे भूख लगती है ना तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फिर मैं इसको जरा बाहर 1 घंटा टहलाता हूँ। और इसको बाद में मुझे खाना भी खिलाना है। मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं। आया बेटा। पूनम जी मैं कविता को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में पार्टनर थे। चलो चले फिर हम तो। ये क्या बात हुई? मेरे को छोड़कर सीधा कब तक? नहीं भाजी, ऐसा बीच कहीं में लिखा बैठा थोड़ी हूँ है कि ऐसे ही जाना है, हो सकता है वहां से वहां आ जाओ। नहीं नहीं, आपके पास आते हैं बिल्कुल। और कविता इतनी कमाल की एक्ट्रेस है, FIR सीरियल आप सब जानते हैं, बहुत सारे टीवी शोज, रियलिटी शोज, फिल्में, लेकिन जो इन्होंने इंस्पेक्टर चौटाला का किरदार निभाया ना, वो एक्चुअली लोगों को इतना अंदर उनके दिमाग में बैठ गया ना, ये कभी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती ना, कांस्टेबल उठ के उनका सल्यूट निकल जाता है, उनको लगता है। कविता सच्ची बताना, आपको कभी किसी ने सच्ची का इंस्पेक्टर समझा है? बहुत बार। इनफैक्ट कई बार गांव वगैरह में, जैसे मेरे पापा का गांव राजस्थान में है, तो हम कई बार जब जाते हैं, लोगों को यही लगता है कि मैं सच में पुलिस वाली हूँ। अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके आ जाते हैं मेरे पास। और कई बार कोई बिना हेलमेट के जा रहा हो, ऐसे 1000 पकड़ा के चला जाता है। ये पकड़ भी लेती है। Why not? I'm very cheap. ये आप इन सब में से आप अकेली नॉन पंजाबी हैं, तो ये जी। सारे बड़े शरारती हैं। बहुत। उन्होंने परेशान नहीं किया आपको? एक्चुअली परेशान भी करते थे, तो पंजाबी में ही कुछ ना कुछ बोलते थे सेट पर। और ठेठ, बीनू जी की और सोनम की पंजाबी बहुत अच्छी है, लाइक एकदम ठेठ पेंडू पंजाबी जो है ना, वो बोलते हैं ये दोनों। एंड नॉर्मल पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इनकी पंजाबी बिल्कुल। पर बड़ी बात है, तुम्हें पेंडू का मतलब पता है? पेंडू पंजाबी ये बड़े कम लोगों को पता था। पेंडू छेड़ते तो पंजाबी इनको सब थे, बट ये छिड़ती सिर्फ बीनू जी से है। लेकिन बिन्नू जी, सोनम जी, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उन्होंने कहा इनकी तो नॉर्मल पंजाबी है, आपकी अब नॉर्मल पंजाबी। उन्होंने नॉर्मल कहा और कि मैं इनकी तो- कविता की टीम में थी, जब भी इनमें से सब उनको परेशान करते थे, तब मैंने हमेशा कविता की और साइड। जब मुझे पता चला कि ये उनकी टीम में, फिर मैं भी इनके साथ ही लगे। मैं आप अपनी टीम में मुझे ले लो। इनके साथ ही लगे। देखो, अब सोनम जी ने खुलासा कर दिया है कि मैं परेशान होती थी। यूजुअली मेरी इमेज ऐसी है कि यही परेशान करती है सबको। सो नाउ एवरीवन नोस। नहीं, इमेज ही नहीं ऐसी, आप हो भी ऐसी, परेशान कर तो देती हो आप। हाँ, एक किस्सा मुझे कपिल और मेरा याद है। हम हाथरस से आगे एक मेले में गए थे, याद है? हाँ। उस मेले में अर्चना जी थोड़ा सा ना क्राउड राउडी था। अच्छा। तो और ये कपिल और कृष्णा ने मुझे कहा था चल चल, ये इवेंट बहुत अच्छा है। उन दिनों FIR वाज ऑन द पीक। कपिल तो खैर हमेशा से ही कपिल शर्मा। सो दे वर लाइक नहीं बड़ा मजा आएगा और मेला है, हमें ना सारी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए। मैंने अच्छा, कहा, वहाँ ठीक पे है, एक और चलते हैं। बात थी, हम सब आर्टिस्ट, हमारी छोटी छोटी फोटो और सुरेंद्र तबले वाले की बड़ी फोटो। इतना राउडी क्राउड था, बहुत ज्यादा लोग गाड़ी पर भी पीट वगैरह रहे थे। तो मैंने कपिल को इतना, आई एम सॉरी बट डांटा। मैंने कहा तेरी वजह से आए हैं हम, अब कपिल तू मेरे आगे चलेगा और मेरे पीछे कृष्णा चलेगा, और अगर मुझे किसी ने चूटी काटी तो तुम्हारी मैं चाकू से छील दूंगी। थोड़ी देर बाद यही हमें बचा के निकलवा के आई वहाँ पे। सीरियसली, ये रूप मैंने कविता का उस समय पहली बार देखा था।
काला कोट पहन। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ये शर्मा, ये क्या रख दिया? ये देखो देखो, इधर आओ इधर आओ। क्या? ये देखो, ये क्या रखा है इन्होंने? क्या रखा है? बड़ी गंदी हरकतें करते हो आप। मजा आता है यार, मजा बैठ तो आता है। गए हो, उठोगे कैसे अब? एक मिनट, सांस भी लेनी पड़ती है। लेकिन अर्चना जी, अभी स्टेज का बैलेंस हो गया। सही बात है। ये क्या बात है यार, आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, सच बताऊं, भगवंत मान जी और सिद्धू साहब को छोड़ के पूरा पंजाब यहाँ पे आया हुआ है। जोरदार तालियां भाई। गिप्पी जी, मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू कि बाहर ना आपकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी लगी है। ये बात उनको क्यों बता रहे हो आप? थोड़ी सी जोर से लग गई है। मतलब ठोक दिया भी कह सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 लाइटें लटक गई हैं, बम्पर जरा सा ऐसा हुआ है, लेकिन यू डोंट टेक एनी प्रेशर यार। मैं बाहर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आया हूँ। कौन सी फॉर्मेलिटीज? नहीं, मैं इनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर से मार खा के आया हूँ। अब ये एफर्ट आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो बी कंफर्टेबल, रिलैक्स, एंजॉय, कैरी ऑन, जटा। मैं अपना तारुफ करा दूं सर, नमस्ते। मैं दामोदर जेठमलानी, मैं इस विश्व का पहला ऑयली वकील हूँ। ऑयली वकील क्या होता है? मतलब मैं जब केस लड़ता हूँ, सामने वाले वकील का तेल निकाल देता हूँ। ऑयली। कैसे कैसे निकालते? बैठ के? यार देखो यार, यहाँ पे सभी को दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा हेवी हूँ, थोड़ा। लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे बहुत हल्के में लेता है। अच्छी बात नहीं है सर। माय नेम इज दामोदर। ये काला कोट मैंने ऐसे ही नहीं पहना है सर। तो क्यों पहना है? क्योंकि मैं काले कोट में स्लिम दिखता हूँ। अच्छा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी की है। क्या? आपने आपकी ये जो कनाडा की फ्लाइट है वो वाया मुंबई ले रहे हैं, क्या अच्छा किया, मुलाकात हो गई हमारी। वकील साहब, मेरी बात सुन, सारे पंजाबी कनाडा नहीं जाते। सच में नहीं जाते? नहीं मतलब पंजाब में फिर पैदा होके पंजाब में ही रह सकते हैं? रह सकते हैं। रह सकते हैं? तो रह सकते हैं। कनाडा जाना कंपलसरी नहीं है। मैं फालतू में ही घबरा रहा हूँ यार। मैं पंजाब नहीं जा रहा ये सोच के कहीं मुझे कनाडा ना भेज दे। तो भल्ला जी कैसे हैं आप? वेरी फाइन। भाई आप 30-35 साल से इंडस्ट्री में हैं। आपको जान के खुशी होगी कि मैं भी 30-35 साल से कोर्ट में हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक बार कोर्ट उतार के धुलवा लेता हूँ। आपको शर्म नहीं आती? 30-35 साल से एक ही कोट पहना हुआ आपने। शर्म नहीं आती? स्मेल जरूर आती, स्मेल आ जाती है। वैसे गुरप्रीत जी, लव यू यार। क्या इनके लिए जोरदार तालियां है। सर मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आप नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन अंडा जरूर खाते हैं। हाँ, अरे क्या बात है यार। बस मैं खाली ये जानना चाह रहा था सर, ये अंडा जो आप खाते हैं ये मुर्गी का होता है कि ये भी गुग्गी का होता है? वकील साहब, ये फालतू बातें करने आए आप? अरे यार, कॉमेडी के बाप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। इनको साफ साफ पता है कि कॉमेडी फालतू बातों से ही होती है। और कैसे होगी? अब फालतू में पंगा ले रहे हैं। ये काला कोट मैंने ऐसे ही नहीं पहना है। इसमें आप स्लिम लगते हैं इसलिए पहने। नहीं नहीं, मैं वकील हूँ इसलिए पहना यार। सब वकील पहनते हैं। स्लिम दिखने की वाली बात कहाँ से आ गई भाई? स्लिम दिखना तो वो चाहेगा जो मोटा हो, मैं क्यों? सही क्या लेना देना। और वैसे भी आपने कहा कि मैं अजीब दिखता हूँ। वैसे मैं आपको बताऊं, अजीब दिखना कोई बुरी बात नहीं है। हर महंगी चीज अजीब दिखती है। मतलब क्या बात है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट पड़ा है, ड्रैगन फ्रूट हाँ। अजीब दिखता है, महंगा है। हाँ। वैसे ही आप अर्चना जी को ले लीजिए। ओए,
वो कहाँ अजीब दिखती, कितनी प्यारी तो है। हाँ तो महंगी भी कहाँ है? नहीं चने और मूंगफली के लिए शो करती है हमारा। कविता जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। मैंने ना कविता आज तक सुनी ही थी, आज देख भी रहा हूँ। कविता कोशिश 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 नहीं, कविता कौशिक। नहीं, नाम मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ कविता जी, कोशिश अगर मैं आपसे फ्लर्ट करने की करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन हो सकता है एक मेरा ना एक हवलदार है, वो शायद बुरा मान जाए। आपको पता है ना वो शो में पुलिस वाली बनती नहीं है? वो मुझे पता है। हाँ हाँ, अरे यार मुझे अभी याद आया, उसी शो के एक बंदे ने आप पे केस भी कर दिया है। कौन सा बंदा? है एक बंदा, वो क्या नाम है अपना, मुलायम सिंह गुलगुले कीकू शारदा। वो कहता है कि आपने उसे छुआ छुआ? गाल पे 5 उंगलियों के साथ जोर से। उसको थप्पड़ कहते हैं। हाँ वो थप्पड़। हाँ। वही वो थप्पड़ की वजह से बेचारा सूज गया है, आजकल मेरे जैसा दिखने लगा है वो। वो कोई बात नहीं, देखो जितने उसने थप्पड़ खाए हैं ना, उतने उसने मुंबई में फ्लैट बना लिए हैं। आप कैसे जानते हैं उनके हवलदार को? अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ मैं इस लड़के को। अच्छा, बड़ा लड़के? प्यारा लड़का है यार, उनका कलाकार को कौन नहीं जानता। मैं बताऊँ, हम दोनों बहुत क्लोज हैं। अच्छा। मेरे घर के बिजली के बिल कभी कभी भर देता है वो। हाँ, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी भर देता है वो। ये कुछ दिनों पहले तो बाथरूम के आईने में मैंने देखा, नहा मैं रहा था, साबुन वो मुझे लगा रहा था। बड़ा प्यारा बंदा है यार शर्मा, वो इतना अच्छा लड़का है, अपने शो में मौका दो यार उसे। पहले बड़े फालतू लोग भरे पड़े हैं। स्मीप जी। वैसे सब में आपका नाम समीप है कि स्मीप है? स्मीप है। स्मीप पंजाबी में स्मीप कहते हैं। हाँ हाँ, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आपके ये जो टी शर्ट में यहाँ पे बटन है ना जी, बहुत प्यारे बटन है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जाते जाते यहाँ से ये बटन आप मुझे देते जाएंगे। खाली एक ध्यान रखिएगा कि बटन के साथ एक शर्ट भी जुड़ी हो। आपको शर्म नहीं आती? आप मेहमान आए, उनसे कपड़े मांग रहे हैं आप। यार बड़ी मुश्किल से आपके शो पे एक मेरे साइज का मेहमान आया। मैं इनसे कपड़े नहीं मांगू तो मैं किससे मांगू? पूनम जी से इनका लहंगा मांग के पहनूं क्या मैं? अरे वकील साहब, एक बात आपको बोलनी भूल गया। बोलिए ना। Get out! चलिए बहुत हो गया आपका। इतनी देर से आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। मिस्टर शर्मा, ये काला कोट मैंने किस लिए पहना है आपने? ये जानने के लिए देखिए कैरी ऑन जट्टा। मैं अभी चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। डांस थोड़ा डांस।